नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही आप सब बढ़िया होंगे और अच्छी तरह ढंग से पढ़ाई और तैयारी कर रहे होंगे। चलिए हम आपके बीच जो है विकास कुमार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक खुशखबरी का बात है, जिसमें रेलवे जो है एनटीपीसी जो है ये कुछ वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया। उसके बारे में बहुत सारे चर्चा मतलब कि है। तो क्या क्या चीज़ है उसके बारे में समझ लेंगे। कितना पोस्ट है, कितना ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, कितना अंडर अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है। ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है तो कब से भराएगा, कब तक अंतिम डेट है। और अंडर ग्रेजुएट लेवल है तो उसका कब से स्टार्ट होगा, है ना। फॉर्म फिलअप करने का समय कब से कब तक है ना। तो उसके बारे में हम सब समझेंगे बहुत ही अच्छी ढंग से। और कितना फ़ी वगैरह लगता है, किस कैटेगरी में क्या चीज़ होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, B2 A2 ये सब क्या होता है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो हम सब ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हम सब एकाएकी जो है हम सब ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या है, द रिक्वायरमेंट ऑफ बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ जो है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज NTPC, जिसका जो है NTPC का फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ठीक है। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोला कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्टेड कुछ दिया हुआ है। उसके बारे में हम सब क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए तो हम सब आगे ध्यान दीजिएगा। ये जो है एप्लीकेशन जो है CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें दो गो एग्ज़ाम होगा, CBT 1 CBT 2, जिसमें पहला जो है ध्यान दीजिएगा, पहला एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा, दूसरा भी ऑनलाइन होगा। तो पहला में जो है 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कब से स्टार्ट होगा भराने के लिए। इम्पोर्टेंट डेट ऑफ CEN 5 मतलब ग्रेजुएट पोस्ट। तो ग्रेजुएट पोस्ट यहाँ पे दे दिया हुआ है कि ग्रेजुएट पोस्ट कब से भराएगा। तो ओपनिंग डेट जो है, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है ना, ओपनिंग डेट कब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है कि यहाँ पे 14 तारीख, कितना तारीख है, तो 14/9/2024 से स्टार्ट होगा। उसके जस्ट नीचे में दिया हुआ है 10, है ना। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज़, यहाँ पे 10 तारीख से 13/10/2024 तक भराएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो हम सब चलते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रेजुएट लेवल पोस्ट में क्या क्या चीज़ है। तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकर, है ना, सुपरवाइजर है, जिसमें से लेवल नंबर 6 है ना। इसमें जो है सैलरी जो है 35,400 होगा। और B2 टेस्ट होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगा 1836 वर्ष के भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी इसमें 1776 है। स्टेशन में मास्टर का जो है 994 है। गुड्स गार्ड जो हम पहले कहते थे, लेकिन उनका नाम बदल दिया गया। गुड्स ट्रेन मैनेजर नाम रखे है, उसका पोस्ट जो है 3,144 है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट्स कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग का है, 1507 है पोस्ट। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है 7,332 है ना, टोटल है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है इसी में है, किसमें है, तो हमारे ग्रेजुएट लेवल, जिसमें 8,113 पोस्ट है। और अंडर ग्रेजुएट लेवल में कम पोस्ट है इसके, मतलब कह सकते हैं इससे, मतलब कि तुलना करते हैं तो उससे बहुत ही कम है। तो हम सब चलते हैं यहाँ पे आगे की ओर बात करते हैं कि सबसे पहले हम जो है इसमें जो है 3 साल का छूट दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अब चलते हैं अंडर ग्रेजुएट। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट।
अब बोल रहा है कि इसका पोस्ट जो है स्टार्ट होगा भराने के लिए तो 21/9, है ना, किस कब से भराएगा 21/9 और 20/10/2024 तक भराएगा। इसमें जो है पोस्ट का नाम जो है दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अंडर ग्रेजुएट लेवल, अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान देखिए यहाँ पे, है ना, वैकेंसी जो है ना फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल। कम इसमें क्या है, पहला पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसमें से 2022 है। अकाउंट्स क्लर्क जो है 361 है। जूनियर क्लर्क 990 है। ट्रेन क्लर्क 72 है ना। टोटल मिला करके देखा जाए तो टोटल मिला करके हम सब के बीच जो है 3,445 टोटल पोस्ट आता है, जो ग्रेजुएटेड लेवल से बहुत ही कम पोस्ट है। कोई दिक्कत, टोटल मिला करके जो है पोस्ट 11,000 मतलब 11,000 कुछ पोस्ट निकलता है। तो आप सब जो है ध्यान दीजिएगा। आगे की बात है, बोल रहा है कि इसमें भी 3 साल का छूट दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 साल का छूट दिया हुआ है। इसमें जो है प्लीज़ रिफेयर दो, मतलब कि इतना जो है अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी, है ना। आपका एज जो है 1/1/2025 तक काउंट किया जाएगा। उसमें आपका एज कुछ होना चाहिए तो आना चाहिए उसके बीच, ठीक है। स्टैंडर्ड मेडिकल क्या होता है, मेडिकल में अभी तुरंत बताया, किसी में A2 था, है ना। अब जैसे कि आप सब देखें ये B2 है ना, B2 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे B2 है। मेडिकल स्टैंडर्ड में B2 C2 A3 और ऊपर में दिया हुआ है, ऊपर में ध्यान दीजिएगा B2 भी है, ध्यान दीजिए यहाँ पे B2 है, A2 है, C2 है। ये सब क्या होता है उसके बारे में हम सब समझते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है A2 कैटेगरी, मतलब फिजिकल फिटनेस जो है, इसमें जो है 6/9 भी हो चलेगा, लेकिन 6/9 भी चलेगा विदाउट ग्लास, मतलब इसमें कोई ग्लास वगैरह नहीं चलेगा, मतलब चश्मा वश्मा नहीं पहने। लेकिन आपका आँख 6/9 है और ग्लास नहीं यदि पहने तो ठीक है, और यदि ग्लास है तो आपका ध्यान दीजिएगा आप सब। और इसमें जो है कलर बिजनेस नहीं चलेगा, बाइनोकुलर नहीं चलेगा, बाइनोकुलर विजन नहीं चलेगा, ठीक है। नाइट विजन नहीं चलेगा, मायोपिक नहीं चलेगा, ये सब कुछ होगा, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। A3 में जो है बोल रहा है 6/9 होना चाहिए, 6/9 चलेगा लेकिन विदाउट ग्लासेस, सभी में मतलब कि विदाउट ग्लासेस चलेगा, ग्लास वाले को कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो हम सब चलते हैं। अब इसमें भी उसी तरीक़ा से दिया हुआ है, विजन जो जितना भी प्रकार का नाइट विजन होता है, कलर विजन होता है ना, बाइनोकुलर विजन होता है, मायोपिक विजन होता है ना, ये सब होता है ना, तो उसके बारे में समझिएगा। B2 में भी उसी तरह B2 में दिया हुआ है कि ये 6/9 और 6/12 भी चलेगा, बशर्ते क्लास नहीं होना चाहिए। B2 कैटेगरी में जो आते हैं वो 6/12 तक चलेगा, लेकिन विदाउट ग्लासेस चलेगा। उसी तरीक़ा से विजन का नाम याद रखिएगा। और C2 में दिया हुआ इसमें भी 6/12 तक चलेगा, बशर्ते बिना ग्लास के, ठीक है। और नेवर विजन, मतलब कोई भी विजन आपसे आपका आँख में नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम जो है आगे की ओर चर्चा करेंगे। तो आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि इसका रिफंडिंग का बात बोल रहा है, कोई दिक्कत। यदि आप CBT पास करते हैं, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा नीचे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए रिफंड का बात बोल रहा है कि यदि नोट में दिया हुआ है कि ओनली कैंडिडेट हु अटेंड, है ना, CB2 विल बी गेट द रिफंड ऑफ द देयर एग्जामिनेशन फी। यदि आपका CBT नहीं निकला तो आपका जो है कुछ परसेंटेज कट करके आपका पैसा रिटर्निंग हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम में से। यदि आप सब चीज़ पास कर दिए, CBT पास है, दोनों एग्ज़ाम पास आउट है, लास्ट में जाकर छठे हैं, तो आपका हो सकता है नहीं, मतलब कि आपका पैसा लौट सके, ठीक है। इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है 500 रुपया फ़ी है,
इसका फ़ी जो है कितना है, तो 500 रुपये फ़ी है और SC/ST के लिए 250 रुपये फ़ी है। कोई दिक्कत? तो आप सब ज़रूर, आपके अच्छा लगा होगा वीडियो तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरीक़े से वीडियो देखने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़े और हमारे से चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं और आगे की खुशखबरी जो है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जय हिंद।